D1 exercise 1A question number 3. Think new syllabus mathematics 8th edition. If n is a whole number such that n multiplied by n plus 42 is a prime number, find the prime number. क्वेश्चन में कहा गया है कि n एक होल नंबर है, n क्या होल नंबर है, और ये भी साफ बता दिया गया है कि जब n को n प्लस 42 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो मिला है वो प्राइम नंबर मिला है। तो पूछा गया कि बताए वो प्राइम नंबर कौन सा है। क्या मतलब, जब n को मल्टीप्लाई करवाया गया है n प्लस 42 से तो हमें जो आंसर मिला है वो एक प्राइम नंबर मिला है। तो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि बताएं ये जो प्राइम नंबर है, ये बताएं ये प्राइम नंबर कौन सा है, ये प्राइम नंबर बताना है हमें। सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम है, अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके दो फैक्टर्स होंगे, एक 1 और अदर कौन सा होगा, अदर वही प्राइम नंबर इटसेल्फ, प्राइम नंबर इटसेल्फ। अब ये मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि 37 हमारे पास एक प्राइम नंबर था तो उसके दो फैक्टर थे, एक 1 एंड अदर दैट प्राइम नंबर इटसेल्फ। और एग्जांपल ले लेते हैं 11 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके भी टू फैक्टर हैं, 1 एंड दैट प्राइम नंबर 11 इटसेल्फ। सिमिलरली अब देखें n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 एक प्राइम नंबर है, यानी एक नंबर हमारे पास ये है एंड द अदर नंबर इज दिस, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें मिल रहा है प्राइम नंबर। तो इट्स मीन कि इनमें से एक नंबर होगा 1 और दूसरा नंबर होगा वही प्राइम नंबर जो हमें रिक्वायर है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड द अदर इज प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइम नंबर है इसके भी दो फैक्टर्स होंगे, इनमें से एक होगा 1 और एक प्राइम नंबर होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें ये देखना है कि क्या n 1 है या n प्लस 42 1 है। एक बात याद रखें, n प्लस 42 ये 1 नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि उसने देखिए बताया n क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो इनमें से ना n की जगह आप कोई भी नंबर रिप्लेस करें और उसमें 42 ऐड करें तो उसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इट्स मीन्स n प्लस 42 इज नॉट 1। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि n इज 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे n क्या है, 1 है। तो चलें यही n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ n की जगह हम 1 रिप्लेस कर देते हैं, इधर n की जगह क्या आ गया 1, यहाँ भी n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 1 प्लस 42। इसे हम सोल्व करते हैं, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 42 क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 43। अब देखें इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 43 आंसर क्या आ गया 43। तो देखें अगर n 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 43 क्या आ गया 43। ये हमें हमारा रिक्वायर्ड प्राइम नंबर है 43। और वो कह रहा था ना फाइंड द प्राइम नंबर, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड प्राइम नंबर आ गया। अब यहाँ से देखें हम, मुझे कैसे पता चला कि हमारा यही रिक्वायर्ड प्राइम नंबर है। हम जानते हैं कि प्राइम हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड अदर नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ देखिए 43 के ये दोनों फैक्टर्स है, एक 1 है एंड अदर 43। तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, इट्स मीन्स 43 ही वही रिक्वायर्ड प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे हम देखें इस फॉर्म में देखें तो हमें क्या मिला 1 मल्टीप्लाई बाय 43 इज इक्वल टू 43। सो इट्स मीन्स ये जो 43 है ये हमारा रिक्वायर्ड प्राइम नंबर है।